हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। अहंकार क्या है, ईगो क्या है, इसको कैसे समाप्त कर सकते हैं। बाबा मस्त राम ने एक अहंकारी राजा को कैसे अवगत कराया कि वो एक अहंकार रूपी समुद्र में कितना डूब चुका है। तो आइए जानते हैं इस मोटिवेशनल स्टोरी से। बात उन दिनों की है जब सुल्तान निजामुद्दीन का शासन था। वह मध्य भारत का सुल्तान था। उसके राज में प्रजा सुखी और संपन्न थी। वह स्वयं भी बहुत उदार था। जो भी उसके दरवाजे आता खाली हाथ नहीं लौटता था। उसमें एक विचित्र आदत थी। जो भी मांगने आता वह उसे इतना धन देता कि दोबारा उसे मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। उसकी इस दरिया दिली का लोग नाजायज फ़ायदा उठाते थे। खजाने पर भी बुरा असर पड़ता था, पर आदत जो ठहरी। उसे कई बार दरबारियों ने समझाया, मगर वह नहीं माना। प्राय वह गर्व से कहा करता था, जिसे सुल्तान दे वह दोबारा ना ले। उसके राज्य में एक साधु बाबा थे। सब उन्हें बाबा मस्तराम कहकर पुकारते थे। बाबा रोज़ भिक्षा मांगने निकलते। जैसे ही उन्हें पेट भरने लायक भिक्षा मिलती, वहीं से वापस लौट आते। वे अगले दिन की चिंता नहीं करते थे। कुछ लोगों ने बाबा मस्तराम से कहा, बाबा रोज़ रोज़ भिक्षा मांगने का चक्कर ख़त्म करो। एक दिन जाकर सुल्तान से मांग लो, वह जीवन भर के लिए दे देगा। इसलिए वह कहा करता है, जिसे सुल्तान दे वह दोबारा ना ले। बाबा कहते हैं, पागल है वह, उसे घमंड हो गया है। वह कौन है किसी को देने वाला? अरे, जिसे नहीं दे भगवान, उसे क्या देगा सुल्तान। बाबा की बात सुल्तान तक पहुंच गई थी। यह सुनकर सुल्तान को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा जैसे बाबा मस्तराम उसका मखौल उड़ा रहे हैं। वह चाहता था कि बाबा उसके दरवाजे पर आए और वह उन्हें इतना धन दे कि उन्हें कभी नहीं मांगना पड़े। उसने अपने दरबारियों को कहकर बाबा को भिक्षा के लिए अपने यहाँ बुलवाया, पर बाबा कभी नहीं आए। आखिर सुल्तान ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सुल्तान ने गांव वाले का भेष बनाया, बैलगाड़ी में तरबूज भरे और उधर जाकर बैठ गया जिधर से मस्तराम भीख मांगने आया करते थे। ऐसे लग रहा था जैसे वह तरबूज बेचने वाला हो। थोड़ी देर में बाबा मस्तराम भिक्षा पर निकले। वे भिक्षा मांगने उधर ही चले आ रहे थे। तरबूज वाले तक पहुंचने से पहले उन्हें भिक्षा नहीं मिली थी। जब वे तरबूज वाले के पास पहुंचे तो उसने आदर सहित बाबा को छांट कर अच्छा सा तरबूज भिक्षा में दे दिया। बाबा के लिए इतनी भिक्षा पर्याप्त थी। वे तरबूज लेकर वापस लौट चले, अपने आश्रम पहुंच गए। तरबूज एक तरफ रखा और भजन पूजन में बैठ गए। कुछ देर में एक राहगीर विश्राम के लिए आश्रम में आ गया। वह थका हुआ था और बाहर तेज धूप थी। बाबा ने उसे ठंडा पानी पिलाया और विश्राम करने को जगह दे दी। संयोगवश राहगीर के पास भी एक तरबूज था। उसका तरबूज बाबा के तरबूज से बहुत छोटा था। उसे देखकर वह मन ही मन ललचा रहा था। वह सोच रहा था, काश इतना बड़ा तरबूज मेरे पास होता। मैं ठहरा परिवार वाला, इस छोटे से तरबूज से किस तरह काम चलेगा। वैसे भी इतने बड़े तरबूज का साधु बाबा क्या करेंगे। राहगीर यह सोच तो रहा था, पर बाबा से कह पाने का उसमें साहस नहीं था। इसलिए वह मन मसोस कर रह गया। मगर बाबा उसके मन की बात जान गए थे। सो बोले, भाई यह तरबूज तुम ले जाओ और तुम्हारे वाला छोटा तरबूज मुझे दे दो। यह सुनकर राहगीर चौंका। बोला, नहीं बाबा, भला मैं आपका तरबूज कैसे ले सकता हूँ। साधु बाबा ने हंसते हुए कहा, संकोच नहीं करो बेटा, मैं तो अकेला फक्कड़ हूँ, तुम बाल बच्चों वाले हो। मुझ अकेले को इतने बड़े तरबूज की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी बचा हुआ बेकार जाएगा, इसे तुम ले जाओगे।
तो बच्चों सहित मज़े से खाओगे। मेरा काम तो छोटे वाले तरबूज से भी चल जाएगा। मन ही मन तो राहगीर भी यही चाहता था, बस संकोच ही बाधक था। बाबा के इतना कहने पर उसने तरबूज लेना मंजूर कर लिया। इस तरह तरबूज की अदला बदली हो गई। कुछ देर विश्राम कर राहगीर बाबा के दिए हुए तरबूज को लेकर अपने घर चला गया। भोजन के समय बाबा ने तरबूज काटा। तरबूज बहुत मीठा था, बाबा के लिए पर्याप्त था। बड़े मज़े से तरबूज खाकर बाबा फिर भजन पूजन में लग गए। उधर कुछ देर में राहगीर भी अपने घर पहुंच गया। इतना बड़ा और अच्छा तरबूज देखकर घर के सभी सदस्य प्रसन्न थे। सबके सब तरबूज खाने बैठे। तरबूज को चाकू से काटा गया, मगर अंदर से तरबूज को देखकर वे हैरान हो गए। तरबूज में हीरे मोती जवाहरात छिपे हुए थे। इतनी दौलत तो उन्होंने कभी देखी भी नहीं थी। जब उन्होंने तरबूज को ध्यान से देखा तो समझ गए कि सफाई पूर्वक तरबूज को खोखला कर उसमें धन भर दिया गया था। राहगीर को अब समझ में आया कि वह तरबूज वजन में भारी क्यों था। हालांकि उन लोगों की तरबूज खाने की इच्छा पूरी नहीं हुई थी, पर वे प्रसन्न थे। आखिर एक गरीब परिवार को एकाएक इतना धन मिल गया था। वे इसे साधु बाबा की कृपा मान रहे थे। दूसरे दिन मस्तराम बाबा फिर भिक्षा मांगने के लिए निकले। आज भी वे उसी रास्ते पर जा रहे थे। भिक्षा मांगते हुए वे फिर उस तरबूज वाले की तरफ चले गए। आज भी वही तरबूज वाला वहाँ तरबूज बेच रहा था। बाबा को भीख मांगते देखकर वह चौंका। उसने बाबा से कहा, लगता है आपको भीख मांगने की आदत ही पड़ चुकी है, नहीं तो इतना धन मिलने के बाद भी कोई भीख नहीं मांगता। कौन सा धन? बाबा ने हैरानी से पूछा। वह धन जो मैंने तुम्हें कल दिया था। कल तुमने मुझे तरबूज अवश्य दिया था, पर कोई धन नहीं। अपना असली परिचय देते हुए सुल्तान ने कहा, मैंने कल जो तरबूज दिया था उसमें बेशुमार दौलत थी। इतनी दौलत की जीवन भर खर्चा करो तो भी समाप्त नहीं हो। मैं आज इसलिए बैठा हूँ कि तुम अब भी भिक्षा मांगते हो, क्या यह जान सकूं? बाबा मस्तराम सब कुछ जान चुके थे। वे हंसते हुए सुल्तान से बोले, जिसे नहीं दे भगवान उसे क्या देगा सुल्तान। मन में घमंड नहीं लाओ सुल्तान, देने वाला ईश्वर है जिसे तुम अल्लाह कहते हो। सुल्तान की क्या हस्ती जो उसके बिना मर्जी किसी को कुछ दे दे। यदि तुम देते भी हो तो ईश्वर की मर्जी से ही देते हो। यह कहते हुए बाबा मस्तराम ने तरबूज बदलने वाली संपूर्ण घटना कह सुनाई। वे बोले कि धन तरबूज में भरकर मेरे माध्यम से राहगीर को देने के लिए ईश्वर का आदेश था। तुमने वह पूरा किया है। सुल्तान समझ गया कि उसने कितना झूठा भ्रम पाल रखा है। तो दोस्तों, देखा बाबा मस्तराम ने राजा के अहंकार को कैसे तोड़ा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।